7 पतियों वाली है, लेकिन ये इसकी पेमेंट नहीं बताई जाती क्योंकि अल्लाह पाक के राह फिर जेड़ी देनी होंदी उहदे नहीं है पैसे नसीब। वाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? मैं हूं इकरामुल हक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेलकामी व्लॉग्स। तो जनाब, जैसा कि आपको पता है कि ईद के दिन बहुत ही करीब आ चुके हैं, ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन रह गए हैं। और क्या मसरूफियत हमारी चल रही है और क्या मसरूफियत आपके यहाँ हो रही है, आपने मुझे कमेंट करके बताना है। और हमारे यहाँ जो मसरूफियत चल रही है आपको आज सारा बताएंगे। तो जो भाई चैनल बने हैं पहले तो करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर करना पूरा करते हैं। आज की मज़ेदार वीडियो स्टार्ट। माशाल्लाह अपने छत के ऊपर आया हूँ। ये हमने जो है ना, ये तरपाल हमने लगाई है। ये हमारी एक गैलरी बनती थी जो हम नीचे हमारे लिए छाँव का काम दे रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही पुरसकून लेवल की छाँव बनती है उस्ताद। ये देखें तो ये हमारा बिस्तरे लगे हुए हैं, ऊपर ही चारपाइयाँ हमने रखी हुई हैं 2, और ये वॉशिंग मशीन पड़ी हुई है। तो बिस्तरे क्यों रखे हुए हैं यार? आपको पता है कि गर्मी बहुत ही ज़्यादा बन चुकी है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी जो है वो 46 डिग्री सेंटीग्रेड पर चली गई थी, बट अभी हवा जो है ना उसने अपने असर दिखाए हुए हैं। मेरे चेहरे से, मेरे बालों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी हवा हो रही है। ऑलमोस्ट 46 टेम्परेचर को आप यूँ समझ लें कि वो मेंटेन होके 39 के राउंड अबाउट टेम्परेचर को रखे हुए हैं। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी की शिद्दत में भी कमी आ रही है। और बारिशों को यार कोई चांस नहीं है, पता नहीं बारिशें होंगी भी या नहीं। और ईद के दिन सुनने में आ रहा है कि बारिशें होंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी तरपाल से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी ज़ोर की हवा झूम रही है। और ऊपर देखें आसमान बिल्कुल नीला है, मगर यार बदल का एक बदली भी नहीं हमें महसूस हो रही। तो आपने कुर्बानी का जानवर लिया है या नहीं लिया, आपने मुझे कमेंट करके बताना है। और हमने कौन सा जानवर लिया है मैं इंशाल्लाह ताला अपने स्टेटस में लगा के, और बल्कि लगाना क्या है यार, ये चेक करें, ये हमने कुर्बानी का जानवर लिया है और ये हमने हिस्सा डाला है। क्योंकि कुर्बानी का जो बड़ा जानवर होता है ना उसमें 7 हिस्से होती हैं, तो एक हिस्सा हमने लिया है, बाकी हिस्से जो है वो हमारे मामू जान ने लिए हैं। मेन के किसी कज़न है, मसेर, मुलेर, वो इस तरह अपने रिलेटिव्स में ही जो है ना हमारे 6 हिस्से वो ऐड तकसीम हो गए और 7वां हिस्सा हमारे हिस्से में है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम दे रहे हैं जोटी। तो आप क्या दे रहे हैं? बकरा दे रहे हैं, बकरी दे रहे हैं, ऊँट दे रहे हैं, गाय दे रहे हैं, जो भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है। और किस शहर से बिलोंग करते हैं ये भी आपने मुझे बताना। और यार कितने दिनों के बाद मैं अपना ब्लॉग अपलोड कर रहा हूँ, आखिर वजह क्या है? मैं ब्लॉगिंग छोड़ तो नहीं रहा, मैं यूट्यूब छोड़ तो नहीं रहा, तो आखिर क्या रीज़न है यार? मैं बीमार हो गया था। मैं अपने व्यूअरों को अपनी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात बताता हूँ ना, बट मैं इन दिनों आपसे वो बातें शेयर नहीं कर पाया। मैं यहाँ पे बैठता हूँ यार, उसका रीज़न ये है, अभी मेरे सांस फूल चुके हैं। क्योंकि मैं खड़े होके जब लगातार ही बातें करता हूँ ना तो मेरा सांस फूल जाता है। ये मेरे अंदर जो है ना मसला है। और दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे सेहत दें। तो जिसकी वजह से मेरे व्लॉग आना बंद हो गए थे, रीज़न ये था, डिपेंड कर रही थी कि मेरी सांस। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह सांस मेरी मेंटेन हो रही है, पसीना भी आ रहा है। मैंने कहा अपने व्यूअरों को अपनी स्टोरी सारी शेयर करता हूँ कि मैंने व्लॉगिंग क्यों इतने दिन नहीं अपलोड की। तो उसका रीज़न ये था कि मेरी बीमारी, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफ़ी हद तक बेहतरी आ चुकी है। और इंशाल्लाह आई होप कि आगे आने वाले जो दिन हैं उसमें मज़ीद बेहतरी आएगी। तो व्लॉगिंग मैं नहीं छोड़ रहा और यूट्यूब नहीं छोड़ रहा, ये है आप लोगों के लिए खुशखबरी। और बहुत ही जल्द हम जो है ना ट्रैवल करेंगे यूके का, ऑस्ट्रिया का, या फिर कोरिया का, किसी एक कंट्री जो डिज़ायर कंट्री है इंशाल्लाह ताला उसका हम विज़िट करेंगे सरप्राइज़। तो नीचे हमने सारे घर की सफाई कर ली है। ऊपर हमारे स्टोर का ये जो हम सामान देख रहे हैं ना, इसकी भी सफाई करनी है इंशाअल्लाह ताला। तो मैं आया था अपने व्यूअरों को बताने कि क्या रीज़न था, हम क्यों नहीं ब्लॉगिंग अपलोड कर रहे थे यूट्यूब के चैनल के ऊपर। तो ये देखें माशाअल्लाह, ये हमारी जो 4 दीवारी है कितनी प्यारी लग रही है। तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। अभी मुझे प्यास लग गई है, पानी पीते हैं। अबू जान से पूछते हैं कि कुर्बानी का जानवर उन्होंने जो लिए है वो पत्ती कितने में आई है। तो अभी जा रहे हैं अंदर, तो मैं नीचे आ गया हूँ। तो अभी पूछते हैं कि कुर्बानी का जानवर जो हमने लिया है वो कैसा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक हो जी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कुर्बानी का जानवर जो आपने लिया है वो क्या है? बकरी है, बकरा है, जोटी है, जोट है? जोट है जी, जोट जोट है, जोट है, बहुत अच्छी है। अच्छा।
तो हिस्से में कितना आया, मतलब नहीं। 7 पत्तियों वाली है, 5 पत्तियों वाली है? नहीं, ये 7 पत्तियों वाली है, लेकिन ये इसकी पेमेंट नहीं बताई जाती, क्योंकि अल्लाह पाक के राह पे जेड़ी देनी होती उदे नहीं है पैसे रसीदा। वाह जी वाह, जबरदस्त। अल्लाह पाक कबूल करे। आमीन आमीन। कुर्बानी को कितने दिन रह गए? कुर्बानी 17 तारीख को है, 4-5 दिन रह गए। 17 दिन तारीख, आज क्या तारीख है? आज है 12 तारीख। 12 तारीख। तो 5 कुर्बानी दिन रहते हैं। कुर्बानी इधर ही करनी है या कहाँ पे हिस्सा डाला है? ये हम गांव में डाला है। गाँव में? गांव में। अच्छा, वहाँ पे जाके ईद भी पढ़नी है और सारा कुछ? ईद इधर पढ़ेंगे। हाँ जी। ईद पढ़ने के बाद फिर उधर चले जाएंगे, उधर से भी कुर्बानी करेंगे। अच्छा, ईद कुर्बानी से 10 दिन पहले बाल शाल कटवाने होते हैं या जी नहीं? नहीं कटाने होते हैं अच्छा, ना। चलें, अल्लाह पाक। ठीक है। तो माशाल्लाह से अब्बू जान की ज़ुबानी आपको सुनवा दी है कि हमने क्या कुर्बानी के लिए जानवर लिया है और कितने हिस्से में आया है, तो ये सारा कुछ बताया है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये किचन, आज अल्हम्दुलिल्लाह सारे घर की सफाई की है और काफ़ी दिनों के बाद भी लोग अपलोड कर रहा हूँ तो एक झिझक सी महसूस हो रही है। यहाँ पे जो है ना अपने 125 को हमने धो के चमका दिया, नीट एंड क्लीन कर दिया माशाल्लाह। तो अभी हमारे घर की आप चेंजिंग बहुत ही जल्द देखने जा रहे हैं। वो जो कॉर्नर आप देख रहे हैं ना, वो सारा गली से लेके यहाँ तक ये सारा गिर जाएगा। यहाँ पे टॉयलेट वाशरूम सेपरेटली हो जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगी, पौड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी, ये सारा ख़त्म हो जाएगा। बहुत ज़्यादा चेंजिंग आने वाली है। तो आप लोगों ने मुझे एक मशवरा देना है कि ये जो हमारी किचन के ऊपर ये वाला बरांडा है, क्या ये ख़त्म करके हम यहाँ पे प्लास्टिक शेड लगा सकते हैं? उससे हमारा आसमान भी नज़र आएगा और जगह जो है वो पूरी की पूरी आसमान याफ्ता होगी, मतलब आसमान नज़र आएगा। तो यही था सरप्राइजिंग आप लोगों के लिए जो रखा हुआ है बाहर, आज आपको बता दिया। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख्याल, गाँव में कीजिए याद, मिलेंगे एक नए लोगों के साथ। अल्लाह हाफिज़।